करते हैं बड़ी खबर के साथ। तोनू से बड़ी खबर, वक्फ बोर्ड ने लोगों को नोटिस भेजा है। वक्फ की जमीन को खाली करने के आदेश दिए गए। वक्फ बोर्ड के नोटिस से गुरनावट गांव में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं 23 अप्रैल तक जमीन खाली करने के आदेश दिए गए। जमीन खाली नहीं करने पर कार्रवाई होगी। ग्रामीणों ने 20 कनाल वक्फ भूमि पर कब्जा किया है। तो वहीं वक्फ बोर्ड के दावे को कोर्ट में चुनौती देंगे ग्रामीण। नू के तावडू खंड के गांव गुरनावट में वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी होने से ग्रामीणों ने हड़कंप मचा है। वक्फ बोर्ड ने 20 मार्च 2025 को नोटिस दिया था, जिसमें 17 अप्रैल 2025 तक वक्फ की जमीन को खाली करना था। लेकिन अब ग्रामीणों और वक्फ प्रशासन के बीच भूमि विवाद गहराता जा रहा। वक्फ बोर्ड ने नोटिस में जारी कर गुरनावट गांव के लगभग 20 भूमि सरकारी वक्फ संपत्ति बताया है, जिस पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप है। आपको बता दें कि नू में 2900 से भी ज्यादा वक्फ संपत्ति है, जिनमें अधिकांश में लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। तो ऐसे में लोगों को नोटिस भेजा गया है वक्फ की तरफ से। वक्फ बोर्ड के नोटिस से गुरनावट गांव में हड़कंप मचा हुआ है। 23 अप्रैल तक जमीन खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अगर जमीन खाली नहीं होगी तो कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने 20 कनाल वक्फ भूमि पर कब्जा किया है। वक्फ का दावा है कि वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अब ग्रामीण इसकी चुनौती देंगे। नू जिले में जमीन पर विवाद चल रहा है। आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताया है। वक्फ बोर्ड दावा कर रही है कि गांव की जो जमीन है वो वक्फ की है। मुसलमानों को जगह खाली करने के नोटिस दिए गए। तो वही ग्रामीण जो हैं वो बोल रहे हैं कि वक्फ की नहीं, पंचायत की जमीन है ये। स्थानीय मुस्लिमों ने वहां दीवार खड़ी कर दी है। ऐसे में उसे तोड़ने के लिए वक्फ बोर्ड का अल्टीमेटम आया है। स्थानीय लोगों को भेजा गया है। गांव वालों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांव वालों का कहना है कि अब कोर्ट में ही बात की जाएगी। हरियाणा में वक्फ बोर्ड की जमीनें कहां हैं वो बता देते हैं। अंबाला में ग्रामीण क्षेत्र, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये तमाम जिलों में शहरी क्षेत्र 162 है, ग्रामीण क्षेत्र 381 है। हिसार में 397 ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र 507 है। फतेहाबाद में ग्रामीण क्षेत्र 269 है, तो वही शहरी क्षेत्र 47 है। सिरसा में 362 ग्रामीण क्षेत्र है, तो वही शहरी क्षेत्र 161 है। ये हरियाणा में वक्फ बोर्ड की जमीनें यहाँ पर बताई जा रही है कि कौन सी जगह पर कितने क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। ऐसे में भिवानी, जिंद, करनाल, पानीपत में बताते हैं। भिवानी में ग्रामीण क्षेत्र में 263 हैं, शहरी क्षेत्र में 123 हैं। जिंद में 345 है, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में 80 है। करनाल में ग्रामीण क्षेत्र में 418 है, शहरी क्षेत्र में 309 है। पानीपत में 297 ग्रामीण क्षेत्र में है, 675 शहरी क्षेत्र में। पानीपत में ये वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। तो हरियाणा की ये जिलों के आंकड़े बता रखे हैं कि हरियाणा जिले में वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता सोनू वर्मा नूह से लाइव जुड़ चुके हैं। सोनू, आपका रुख कर लेती हूं मैं। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने ग्रामीणों को चुनौती दी है नोटिस भेज करके, और वक्फ बोर्ड दावा कर रही है कि गांव की जो जमीन है वो वक्फ के अंडर में आती है, वो वक्फ की जमीन है। ऐसे में ग्रामीण क्या सोच रहे हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल तस्वीरें कैसी है, स्थिति क्या है? सोनू दृष्टि बता दें, बिल्कुल जो ये मामला है तावड़ू का मामला है, जहां पर वक्फ बोर्ड द्वारा यहाँ पर इनको नोटिस दिया गया था। और बताया जा रहा है, जो ग्रामीण को कहना है कि जहाँ का जिन्होंने नोटिस दिया था वहां पर हमारा पहले से ही इसका कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसको वक्फ बोर्ड अपनी जमीन इसको बता रहा है। तो उसको लेकर नोटिस दिया गया है। तो जैसे नोटिस पहुंचा तो वहाँ पर प्रशासन वहाँ पर इसको तोड़ने के लिए गए, तो वहाँ उस दीवार को तोड़ गया था। तो वही तोड़ने के बाद जब लोगों ने उसका विरोध किया, तो विरोध करने के बाद फिर वहाँ से उसके बाद उनको 3 दिन का समय दिया गया है। आज बता दें कि आज का समय और उनके पास है। कल उसके बाद प्रशासन का दोबारा से उसकी जमीन पर पीला पंजा चलाया
कराया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिन का समय उसको खाली कराने के लिए आदेश दिए गए कि 3 दिन के अंदर जो जमीन आपने कब्जा की हुई है उसको खाली कर दिया जाए, अन्यथा स्तर पर पीला पंजा चलाया जाएगा। अब कल देखना ये होगा कि आखिरकार कितनी जमीन पर यह पीला पंजा चलाया जाएगा, कितनी जमीन को वहां पर वक्फ बोर्ड बता रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 कनाल उसमें जमीन बताई जा रही है कि जो जिस पर कब्जा किया हुआ है उसको कल मुक्त किया जाएगा। तो क्योंकि नुहू मेवात में जिल्सा होने के कारण, पुलिस बल न होने के कारण उसको 3 दिन का उसमें समय दिया गया है, तो आज जिल्से का लास्ट दिन है, तो कल से उसमें दोबारा से उसकी जो अवैध कब्जा किया है उसको वहां से हटाया जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर फिलहाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से वक्फ ने नोटिस भेजा है ग्रामीणों को और कहा है कि जो जमीन के जहाँ पर आप रह रहे हैं वो वक्फ के अंडर में आती है, और एक अल्टीमेटम भी वक्फ की तरफ से दिया गया है, कहा गया है कि इस अल्टीमेटम के अंदर ही आपको जमीन खाली करनी है वरना कार्रवाई की जाएगी। अब जो ग्रामीण है फिलहाल अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने घर बचाने के लिए वो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कोर्ट के पास जाएंगे, वहां पर अपील करेंगे। सोनू जी बिल्कुल, बता दें कि जो इनको नोटिस जो दिया गया था, तो नोटिस को लेकर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर प्रशासन उनकी तरफ अगर इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है इस पर अगर सही रूप से की जाए तो कोई नहीं तो हम हाई कोर्ट तक दरवाजा इस पर खटखटाएंगे। कि जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि जो जमीन जो वक्फ बोर्ड द्वारा बताई जा रही है कि उस जमीन को बता रहे कि काफी समय से हम यहाँ पर रह रहे हैं और एकदम से इनको नोटिस दिया जाता है, तो कहीं न कहीं इनकी तरफ ये गलत किया जा रहा है, उसको लेकर वो अपनी आवाज जरूर उठाएंगे और वो कहते हैं कि चाहे उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम अपनी जमीन की हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि डीसी ने भी सरकार आदेश दिया है कि आप जो लोगों के खिलाफ नाजायज किसी के साथ होगा, जो जायज होगा उसी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बता दें कि अब देखना यह है कि आखिर कल इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या उसमें जमीन खाली कराई जाती है या फिर अभी उसमें कोर्ट का दरवाजा आने के बाद बंद की जाती है। तो अभी कल इसके बारे में खुलासा पूरी तरह से हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सिरसा से सामने आ रही है। हरियाणा का जवान शहीद हो गया। नायब सूबेदार बलदेव सिंह शहीद हुए। सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी पर तैनात थे, ऐसे में सेना ने शहीद बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सिरसा के झोपड़ा में अंतिम संस्कार होगा। शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सेना ने शहीद बलदेव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऐसे में शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिरसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा का जवान शहीद हो गए। नायब सूबेदार बलदेव सिंह शहीद हो गए। आपको बताते चले कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी पर वो तैनात